चारित्रिक शिखर से गिर गया, वो पूरी जिंदगी उसकी समाप्त हो गई। कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग, कुछ बिगड़ा। लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। आज की युवा पीढ़ी के सामने सबसे बड़ी समस्या है चरित्र की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान कृष्ण जी से सीधा कह दिया कि हो गया आपका रास की लीला ना, आपने बजा ली बांसुरी, अब हमें बांसुरी का नाद नहीं चाहिए गोविंद, अब हमें आपका रास नहीं चाहिए, अब तो हमें आपका चरित्र चाहिए। इसलिए तुलसी मस्तक तब नभे धनुष बाण लो। आप अपने राम के ही रूप को संवारो, हो तो आप ही दोनों, पर राम के रूप की आवश्यकता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये नाम रखा, बोले इस ग्रंथ का नाम क्या है? रामचरितमानस। एक प्रश्न पूछूं? कहो कि महाराज प्रश्न बहुत करते हो। क्या करें, जितने भी ग्रंथ है वो सब प्रश्न ही से चले। चाहे भागवत पढ़ लो, उसमें भी परीक्षित बीच बीच में प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी भी। अच्छा बताओ, रामचरितमानस पहले लिखा गया कि वाल्मीकि रामायण? बता दो, इधर ही सब पूछ लेते हैं पहले, इधर ज्यादा विद्वान लोग बैठे हैं। पंडित जी, किसकी रचना पहले हुई? जोर से बोल दो, इधर भी लोग सुन ले। हाँ। क्या बोल रहे हैं? और भी कोई? किसी का उत्तर कुछ? कौन ग्रंथ पहले लिखा गया? अगर आप रामचरितमानस की बात माने तो रामचरितमानस पहले लिखा गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी बार चीख के कहें, कितने बार आपने पाठ पढ़ा? तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर आप मुझे रचनाकार मानोगे तब तो बेशक ये बाद का ग्रंथ है, लेकिन इसकी रचना मैंने की ही नहीं। रच महेश। Somebody asked to Tulsidas, why you gave a new name for this epic, रामचरितमानस? आपने ये नया नाम क्यों दिया इस ग्रंथ? तो वो क्या कह रहे हैं उसका रीजन, ये मैंने अलग एक अर्थ बता दिया, लेकिन तुलसीदास जी का अर्थ नहीं जो मैंने बताया कि रामचरितमानस, राम को, मानस को राम तक पहुंचाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी उसका रीजन बताते हैं। और वो ये भी कहते हैं, आई हैव नॉट गिवन दिस नेम, मैंने ये नाम नहीं दिया है, ये नाम भी किसी और ने लिखा है, और लिखा भी किसी और ने है, और नाम भी किसी और ने दिया है। किसने लिखा है इस ग्रंथ को? बोले रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाग। और ताते राम चरित मानस वर, दरिऊ नाम ये हेर हर से हर। किसने नाम रखा? हर ने। क्या नाम रखा? बोले रामचरितमानस। क्यों रखा? बोले रच महेश निज मानस राखा। श्री राम के इस पवित्र चरित्र की रचना भगवान शंकर जी ने की, मैंने नहीं की। और कब की? तुलसी वाल्मीकि जी से पहले के बाद में? बोले रच महेश निज मानस राखा। यही एक अकेला ऐसा ग्रंथ है जो राम जी के साथ में रहा है, और कोई ग्रंथ रहा ही नहीं है। माताएं मुरब्बा बनाती होंगी ना, अब सब मार्केट से ले आते महाराज, अब बनाना ना कौन ठटकर में पड़े, हम तो बाजार से ले आते।
मुरब्बा को जितने अधिक दिन तक चाशनी में रखते हैं उतनी उसका माधुर्य और टेस्ट स्वाद उसका बढ़ जाता है। आंवले का आपने मुरब्बा बनाया, मुरब्बा के पहले भी आंवला था और जिस चाशनी में डाला वो वस्तु भी पहले थी, पर चाशनी में बहुत देर तक रखने का फर्क क्या होता है? बोले वो आंवले का रस चाशनी में आ जाता है और चाशनी का रस आंवले में चला जाता है। दोनों के रस की संधि हो जाती है और एक नया रस निष्पत्ति होती है जो हम बना ही नहीं सकते, वो अपने आप बनता है। जितनी अधिक देर तक रखोगे उतनी उसका स्वाद बढ़ेगा। शंकर जी ने इस रामचरित को लिखा और फिर रखा कहां? रच महेश निज मानस रखा। उनके मनस में कौन रहता है? कौन रहता है उनके मनस में? स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, कोटि जतन जतन करा। जो स्वरूप बस शिव मन माही, कोटि जतन कराही। जो स्वरूप बस शिव मन माही, वो राम जी का स्वरूप। कौन सा? शंकर जी और काकभूषण जी दोनों एक के ही उपासक है। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपू से कोटि सती गामा। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपू से कोटि सत गामा। इष्ट देव बालक रामा, शोभा बपू से कोटि सत गामा। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपू से कोटि सत गामा। तो जो स्वरूप बस शिव मन माही, भगवान शंकर जी के दिल में राम जी का स्वरूप रहता है, वो निवास करता है। उनके साथ में ये रामचरितमानस रख दिया। और कितने दिन तक रखा? बोले समय की वेट करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय। शेट समय पाकर के सेवा को सुनाया। पाए सुसमय सेवासन भाषा। इसलिए ताते रामचरित मानस वर, ये वो रामचरित है जो भगवान शंकर जी के मानस में रहा है, इसलिए इसका नाम रामचरित मानस है। अब तीसरा इसका एक और अर्थ है कि रच महेश निज मानस राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने शिव की तरह विश्वास का सृजन करके अपने दिल में पहले रखा उसे, शंकर जी को अपने हृदय में बैठाया। रच महेश निज मानस, शंकर जी को मैंने दिल में बैठाया। और पाए सुसमय सेवासन वाका, शिवामणि श्रद्धा पूर्वक मैंने अपने मन को ही इसको सुनाया है। साधक की चरमोत्कृष्ट अवस्था का नाम सेवा है, क्योंकि शिवा नाम किसी का है नहीं। जैसे द्रौपदी का नाम कृष्णा था क्या? जब श्री कृष्ण के तादात्म्य भाव को द्रौपदी प्राप्त हो जाती है तब उसका नाम कृष्णा हो जाता है। उसी तरह से जब हमारी श्रद्धा शिव के तादात्म्य भाव को प्राप्त कर जाती तब हमारी श्रद्धा ही सेवा हो जाती है।
शिव रूप हो जाती है, कल्याणकारी हो जाती है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। ऐसी रचना आज तक दुनिया ने की नहीं किसी ने। ये हमारे संत जी बैठे हुए हैं, तो ये जो संत जी हैं रमेंद्र दास जी, ये फिजी के हैं, अपने भारत के नहीं हैं। इनको बात करोगे तो आपको थोड़ी देर तक बात करोगे, अगर थोड़ा अनुभव करोगे तो आपको पता लगेगा कि बोल तो हिंदी रहे, लेकिन किसी भी प्रदेश में वो हिंदी बोली नहीं जाती है, थोड़ा सा अंतर होता है। क्योंकि फिजी जो लोग गए, पूरे भारत से लोग गए, इधर से उधर से, इस प्रदेश से उस प्रदेश से, 200 वर्ष पहले गए। इनको खुद मालूम, इन्होंने तो फिर जैसे तैसे खोज खाद करके निकाल लिया कि इनके पूर्वज लोग कहां से गए थे। तभी इनको कौन सा कार्ड मिला भारत का, ओसी, ओसीआई, उन्हें खुद ही नहीं मालूम था, इसलिए देर लगी। ओसीआई, ओवरसीज, जो भी अर्थ होगा ये बच्चे जान गए होंगे। तो वो इसी आधार पर मिलता है कि आपका कोई पता ठिकाना है। जब इन्होंने प्रूफ किया यहाँ के कागजों से, पंडों से निकलवाया कहाँ इनके पूर्वज और सब, फिर तब 200 वर्ष पहले लोग गए थे और उन लोगों ने अपनी हिंदी भाषा सुरक्षित रखी, अपना धर्म सुरक्षित रखा। शादियां कैसे की जाएं, पिता को प्रणाम कैसे किया जाए, बड़े भाई को प्रणाम कैसे करें, बहन के साथ में शिष्टाचार कैसा हो, मंदिर कैसे बनाएं, पूजा कैसे करें, आत्मोद्धार का साधन क्या हो, ये सब किसने दिया मालूम है? जब वो लोग गए, यहां से अंग्रेज लोग ले गए थे उनको, उनके पास में केवल 2 चीजें थी, एक श्री रामचरितमानस और एक हनुमान चालीसा। इन 2 पुस्तकों को लेकर के गए और 12-12, 15-15 घंटे उनको हंटर मार करके, कोड़े मार करके काम करवाते थे अंग्रेज लोग, अनवरत। उसके बाद में भी काम करने के बाद में जब वो खेत की पगडंडियों पर, जंगलों में, पूरा जंगल था। मैं गया हूं फिजी में, फिजी में भी मेरी कथा हुई है। तो वहां पर जाकर के लोगों ने जंगल को आबाद किया। कितनी कंट्रियों को हमारे भारतीय लोगों ने आबाद किया। 15 घंटे तक काम करने के बाद में भी जब इकट्ठे होते थे तो हाथ मुंह धो करके हनुमान चालीसा का पाठ, रामचरितमानस का पाठ करते थे। उसी रामचरितमानस ने उनके धर्म को बचा लिया, उनकी सभ्यता को बचा लिया, उनकी भाषा को बचा लिया। आपको आश्चर्य होगा कि जितनी दूर अमेरिका है उतनी दूर यहां से फिजी देश है। अगर आप बदल करके जाओ तो 27-28 घंटे आपको लगेंगे वहां पहुंचने में, फ्लाइट से, ट्रेन से नहीं, फ्लाइट से। वहां पर अगर भाषा वो है, किसकी कृपा से है? जगतगुरु शंकराचार्य जी की कृपा से नहीं है, जगतगुरु रामानुजाचार्य जी की कृपा से नहीं है, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी की कृपा से है। जगतगुरु रामानंदाचार्य जी महाराज ने कहा कि तुम किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, ईश्वर सारी भाषाओं को स्वीकार करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जगतगुरु रामानंदाचार्य जी के सिद्धांतों को लेते हुए रामचरितमानस की रचना की। और वो रामचरितमानस केवल फिजी में नहीं, आप न्यूजीलैंड चले जाइए, इसके साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, और मैं कहाँ लगभग 37 कंट्री में जाता हूँ। त्रिनिदाद, गयाना, सूरीनाम, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, हांगकांग, लॉन्ग आइलैंड, तमाम ऐसे देश हैं जिन देशों में रामचरितमानस को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ में आज भी पढ़ा जाता है। रामचरितमानस